हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वंस अगेन इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हेल्दी वाइज एंड राइस आपका चैनल स्वागत करता है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा विषय है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताया जाए ताकि हम सभी को थोड़ा सा जानकारी रहे। तो बस आशा करता हूँ उसी टॉपिक पे मैं कुछ अपने विचार, कुछ अपनी विशिष्ट जानकारी जो हम रखते हैं उसको हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बस आप बने रहिए अंत तक वीडियो में। ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, जो आम जन को बहुत ही फ़ायदा करने वाली है। क्योंकि आजकल हम लोग क्या है, कई न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस बीमारी में हमारा कोई ऐसा एक्टिविटीज़ नहीं किया जो कि हम बीमार हो गए, ये बीमारी हमको कैसे हो गई। तो पहले हमें अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और कभी कभी क्या हो, किसी इंसान की कोई भी मिस्टेक नहीं होती, कोई भी गलती नहीं होती, उसके बाद भी उसको बीमारी हो जाती है। तो इस तरह की जो बीमारी है उसका नाम है डायबिटीज़ यानी शुगर। तो शुगर एक्चुअल में है क्या, हमें सबसे पहले समझना। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाएंगे, एक बेसिक जानकारी देंगे और वो उन लोगों को बहुत यूजफुल रहेगी जो वास्तव में इससे मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं कि शुगर क्या है। लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इससे बचा जा सकता है। अगर समय रहते अगर इसकी जानकारी हो जाए तो हम इससे बिल्कुल बच सकते हैं और दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, न ज़्यादा देर करते हुए हम अपनी इस वीडियो में आपका फिर अगेन स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ क्या है, एक्चुअल क्या है, जो ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। और बढ़ कैसे जाती है, तो हमें सबसे पहले ये समझना डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है हम ये सब वीडियो में आगे हम बताएंगे। तो जो डायबिटीज़ टाइप 1 है, यानी ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे बचपन से हो जाती, अर्ली एज में किसी को अगर डायबिटीज़ हो गई है ना, तो उसको डीएम टाइप 1 बोल सकते हैं। और थोड़ा लेटर ऑन जो पता चलता है ना, बाद में होती है, तो डायबिटीज टाइप 2 होती है। और इसको डायबिटीज मेलेटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। तो डायबिटीज़ इसमें मुख्य रूप से कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं और क्या कारण है कि ये डायबिटीज़ हमको हो जाती है, तो बस यही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डायबिटीज़ हम मेलेटस के बारे में बताना चाह रहे हैं। डायबिटीज़ मेलेटस है क्या। तो डायबिटीज़ मेलेटस एक्चुअल क्या है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी हाई हो जाती है। जब भी हम शुगर का लेवल चेक करते हैं तो नॉर्मल जैसे शुगर का लेवल कितना होता है, 90 90 से 140 तक हम मान सकते हैं, है ना। 90 से 140 GM पर DL, ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, इतना होना चाहिए। अब इसको हमें, और इसका क्या है, इसमें जैसे डायबिटीज टाइप 1 में इंसुलिन क्या होता है, बनता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंसुलिन नहीं बन पाता। यानी हमारी बॉडी में जो ऑर्गन रहता है जिससे हमको इंसुलिन बनना चाहिए, तो वो ऐसे मान लीजिए इंसुलिन नहीं बनता, तो ये डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, सबसे बड़ा क्या है, ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे शुगर, ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा शुगर में जो ग्लूकोज है, ब्लड में ग्लूकोज है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो हम बोलते हैं हमको शुगर हो गया। यानी दोनों ही कंडीशन में शुगर लेवल बढ़ा रहता है, लेकिन इसका एक डिफरेंस हम बताना चाह रहे हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। और दूसरा, जैसे इससे होता क्या है, किडनी इफेक्ट हो जाती है। किडनी का जो रोल रहता है, जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जितना भी ग्लूकोज है, किडनी चाहती है फिल्टर करके मतलब इसको रिमूव कर दे, ताकि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाए, नॉर्मल यूरिन पासिंग हो जाए। तो किडनी अपना रोल पूरा करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है, यानी ग्लूकोज जो कि ब्लड में रहता है और ब्लड से सभी ऑर्गन तक, एक तरह से वो खाना है, बॉडी का एक
वो सिस्टम है, वो ग्लूकोज के द्वारा ही एनर्जी मिलती है। लेकिन एक्सेसिव जो मात्रा हो जाती है तो ग्लूकोज यूरिन के माध्यम से बाहर आने लगता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इंसुलिन जो डीएम टाइप 2 है, इंसुलिन तो बनता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो कुछ काम नहीं कर पाता। तो टाइप 1 और टाइप 2 में बस इतना अंतर है, उसमें इंसुलिन नहीं बनता और इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो रिएक्टिव नहीं होता, यानी काम नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो वो डायबिटीज हो जाती है। और इसका हम कैसे अपने को बचाना पड़ेगा, क्या क्या इसके लक्षण हैं और इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो बस हमें यही समझना है कि हमको एक बेसिक जानकारी रहे ताकि हम दूसरों को हेल्प कर पाएँ। तो इससे बचने का उपाय क्या है, एक तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज करिए, है ना। जिनको डायबिटीज अगर हो गई है उनको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और खाना मतलब एक डाइटिशियन से सलाह लेकर के, अगर डाइटिशियन से सलाह नहीं भी ले रहे हैं तो अपना दिनचर्या अच्छी रखिए और उस मात्रा में भोजन लीजिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट और क्या बोलते हैं शुगर की मात्रा मान लीजिए कम है। तो अब ऐसे क्या भोजन हो सकते हैं, जैसे फल, मीठे फल, जो ज़्यादा मीठे फल हैं उनको थोड़ा अवॉइड करिए। शुगर तो यानी डायरेक्ट जो चीनी होती है उसको बिल्कुल अवॉइड करिए जी ना, चीनी बिल्कुल नहीं खाना है। वैसे शुगर तो अच्छी, उसकी जगह गुड़ यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है। चीनी तो यूज़ बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। चीनी, इसके बारे में मैं अगेन एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा तो उसका महत्व बताऊंगा, डिसएडवांटेज हम चीनी के बताऊंगा, गुड़ का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी फिलहाल मैं चर्चा करूँ जैसे मीठे फल जिसमें ज़्यादा रसीला मीठा, जैसे आम है, केला है, ठीक है, जिसमें मिठास ज़्यादा पाया जाता है, शुगर, गन्ने का रस है, ठीक है, तो इनको बिल्कुल अवॉइड करें। जिनको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक हैं, इनको पहले से कुछ ऐसी संभावना है, इनकी फैमिली में अगर किसी को भी है तो बच्चों को या उनके जो भी है ना पीढ़ी में जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनको थोड़ा अवॉइड, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अपने को मतलब अलर्ट रहना चाहिए। तो बस इसके डाइट के अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमें करना चाहिए जिससे हम बच सकते हैं। तो रूटीन, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, आजकल प्राणायाम करिए, योगा करिए, ये सब डायबिटीज़ से बचने के वो उपाय हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी डायबिटीज़ अगर किसी को हो गई तो हमको डाइट पर तो 100% कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी और बीच बीच में अपना शुगर चेक करते रहना पड़ेगा, अपने आप को ना अलर्ट रखना पड़ेगा ताकि हम स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर के भरोसे सब कुछ, डॉक्टर आपको सलाह दे देंगे लेकिन मेंटेन हमें अपने आप को करना पड़ेगा। इसके लक्षण आसानी से कैसे प्राइमरी लेवल में क्या होता है पता नहीं चल पाता है। डायबिटीज टाइप 2 जो है, T2DM है, टाइप 2 DM यानी जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका आसानी से पहले पता नहीं चलता। और हम क्या, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, बार बार यूरिन जाएगा, बहुत ज़्यादा खाएगा, ऐसी सिचुएशन में बार बार उसका खाने का मन करेगा, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस रहती हैं। और इसके अलावा यूरिन में क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, यानी चींटियाँ भी लग सकती हैं, ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा और यूरिन भी ज़्यादा करेगा, पानी भी ज़्यादा पिएगा, यूरिन भी ज़्यादा करेगा, खाना भी ज़्यादा खाएगा। तो ये सब इसके लक्षण है, पता चल एक तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, वहाँ चेकअप करवाना चाहिए। आजकल घरों में भी ग्लूकोमीटर रख सकते हैं तो उससे आप रैंडम ब्लड शुगर चेक किया जा सकता है। तो डायबिटीज से बचने के लिए हमें पहले सावधानी बहुत ज़रूरी है, हमें उसकी सही जानकारी ज़रूरी है। और आजकल डॉक्टर से इसमें मेटफॉर्मिन टैबलेट है ना करते हैं, इंसुलिन भी देते हैं। जब इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है तो इंसुलिन की हमें बार बार आवश्यकता होती है, समय समय लेना पड़ता है, डॉक्टर इसकी डोज डिसाइड करते हैं। तो हमें वो स्थिति हमारे शरीर के लिए वो ना बने, ताकि है ना हमें इंसुलिन इतना आसान नहीं है, पीड़ादायक होता है, उसका टाइम टेबल याद रखना कष्टकारी होता है, कॉस्टली होता है। इन सभी चीज़ों से हमें अगर बचना है तो हमें पहले कोई एक, मैं इसीलिए एक टॉपिक पर चर्चा करता हूँ ताकि लोगों को जानकारी रहे। मैं सिर्फ एक बार में एक टॉपिक को ही कवर करता हूँ। जैसे आज मैंने डायबिटीज़ के बारे में किया, डायबिटीज़ क्या है सीधा सीधा मैंने बता दिया आपको। तो आप लोग इसकी जानकारी रखिए और लोगों को भी जानकारी इसको दीजिए, यानी हमारा इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये हमारी तरफ से ये जानकारी बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है।
हमें कोई इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये है कि लोगों का भला हो, लोगों को अच्छी सेहत मिले और लोग स्वस्थ रहें, तो देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, देश का पैसा बचेगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों का सबका पैसा बचेगा और आप लोगों की दुआएं भी आप ले सकते हैं। बस मेरा यही आग्रह है कि हमें बीच बीच में एक इस तरह के सजेस्टिव जो वीडियो हैं मैं बनाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत लाभकारी चीज़ें हैं। तो छोटी छोटी बीमारियां हैं, बेसिक बीमारियों के हम चर्चा करते रहेंगे, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आम जन को अपनी मातृभाषा में इसकी जानकारी हो सके, है ना। मैं चाहूँगा तो इंग्लिश में वीडियो बना सकता हूँ। तो मेरा बस उद्देश्य इतना ही है कि मैं मातृभाषा का प्रयोग करते हुए, और मैं, है ना, अपने सब भारतवासियों को और समस्त देशवासियों को यही चाहूँगा कि इसकी जानकारी रखें और दूसरों को फॉरवर्ड करें, दूसरों का भला होगा, बस हमें अच्छा लगेगा। बस मेरा इतना ही उद्देश्य है। थैंक यू वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा करता हूँ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरी ये बातें पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही है, तो लोगों को इसको शेयर ज़रूर करें। आगे चल के मैं इसकी मेडिसिन्स, इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज, और इस पर अगर एक और मैं वीडियो अगर मैं लाऊं, अगर ये आपको अच्छा लगता है, आप मुझे मोटिवेट करिए, मुझे तो मैं और मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा, और आप सब लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो हर रोज़ लाने का प्रयास करूंगा। इसलिए स्वस्थ रहे इंडिया, फिट रहे इंडिया। थैंक यू, धन्यवाद।